जल्दबाजी मत करो, लगा दिया करो बस, आगे में रीड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रवणता प्रवणता क्या होती है पहले ये समझिए, धीरे धीरे समझिए, आराम से। एक रेखा है, ठीक, रेखा सोच रहे हो, एक रेखा है और वह रेखा अगर x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता m बराबर tan थीटा होगी। यानी कि tan इसीलिए लिया जाता है कि tan बनाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि क्यों tan लिया गया है, वास्तव में ज्यादातर लंब और आधार का ज्ञान होता है इसलिए tan बनाया गया है। तो m बराबर tan थीटा का अर्थ होता है कि कोई भी रेखा x अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाती है उसका tan ले लीजिए, वही उसकी प्रवणता, इसीलिए कहा जाता है m बराबर tan थीटा। क्लियर हुआ? इतना स्पष्ट है कि नहीं? m बराबर tan थीटा स्पष्ट है? हर्षिता पांडे, यस सर। m बराबर tan थीटा क्लियर हो गया ना कि भैया कोई भी रेखा है x अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाएगी उसका tan ले लीजिए, वही उसकी स्लोप। अगर कोई रेखा x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती है तो उसकी स्लोप क्या होगी? tan 45 डिग्री, यानी कि 1। जानवी, अगर कोई x अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री कोण बनाएगी तो उसकी स्लोप क्या होगी उस रेखा की? tan 30 डिग्री, मतलब 1/√3। ठीक, तो मतलब इससे पता क्या चलता है कि रेखा का झुकाव पता चलता है। भाई आप रेखा की स्लोप से क्या पता चलता है कि रेखा का झुकाव क्या? अगर मैं ये कह दूं कि एक रेखा है उसकी स्लोप 1 है तो क्या होगी इसकी प्रवणता? 1 है। अगर मान लीजिए एक रेखा है उसकी प्रवणता 1 है तो इसके मतलब x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बनाएगी? 45 डिग्री। हाँ, तो x अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री बनाएगी। और एक रेखा है उसकी स्लोप √3 है तो x अक्ष से कितना कोण बनाएगी? 60 डिग्री बनाएगी। अगर एक रेखा की स्लोप 1/√3 है तो उसको कितना बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी। अगर एक की स्लोप 0 है तो क्या करेगी वो? स्लोप 0 है तो क्या करेगी? 0 बनाएगी, यानी कि x अक्ष के ऊपर ही होगी वो रेखा, यानी कि x अक्ष की स्लोप 0 होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? स्लोप पता चला। अब दूसरा केस है, कि एक तरीका और है स्लोप निकालने का। यदि एक रेखा दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाती है तो उसकी स्लोप का सूत्र होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक रेखा दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से जाती है तो उसकी स्लोप होगी m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक रेखा है दो बिंदु से जा रही, कौन बिंदु है वो? x1 y1 और x2 y2, तो उसकी स्लोप का सूत्र होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको हम लोग सीखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, पहले आप देखिए, x अक्ष और y अक्ष है, x o x डैश और y o y डैश। क्लियर हुआ? और एक रेखा है, मान लीजिए, कुछ दिक्कत हो बताइएगा। एक रेखा है मान लीजिए यह, ठीक, ये दो बिंदु है, एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। ठीक, x1 y1 और x2 y2। अब ये दिमाग लगाइए कि कोऑर्डिनेट कभी भी x1 y1 होता है तो उसका अर्थ समझते हो, जैसे AM खींचे तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी जो होती है वो कोट के बराबर होती है, ऑर्डिनेट की, और जो है y अक्ष से दूरी जो है भुज के बराबर होती है, एब्सिसा। यानी जैसे x1 y1 है तो जाहिर सी बात है ये दूरी x1 होगी, ये तो क्लियर है, और ये दूरी y1 होगी। इसको सबको क्लियर है ना? ये x1 y1, ये स्पष्ट है, ये x1 होगी और ये y1 होगी, और ये x2 y2 होगी तो जाहिर सी बात लंब गिराइए इस पर भी है, ये दूरी x2 होगी
और ये दूरी y2। ये भी स्पष्ट होगा आपको। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब मुद्दा बनता है कि अगर मान लेते हैं रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है, ये कोण थीटा x अक्ष की धन है, x अक्ष पर रख एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी, x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है। अब ये थीटा हो गया। अब यहां से इस पर लंब गिरा दीजिए, मान लीजिए ये लंब आपने AS गिरा दिया, ठीक। अब बताइए ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? x2। ये दूरी क्या है? x1। तो ये दूरी क्या होगी? mn क्या होगी बोलो भाई? ON जो है OX2 है, माइनस x1। हाँ, और OM है x1, तो जो mn होगा ON माइनस OM, यानी कि x2 माइनस x1। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब सही चल रहा है ना? अब या AY1 तो ये भी Y1। अब यहां से यहां तक y2 और ये y1, तो ये वाली दूरी होगी y2 माइनस y। ठीक। अब ये देखिए mn बराबर होगा as, क्योंकि ये आयत होगा, लंब गिराया तो आयत बन जाएगा, तो ये x2 है। क्लियर भाई? आपने यहां से लंब गिराया, ये लंब गिराया, ये लंब गिराया, तो ये तो रेक्टेंगल बन गया ना। तो रेक्टेंगल बन गया तो इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल ही होगी, तो ये x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1, यानी कि as बराबर mn बराबर x2 माइनस x1। और ये जो bs है, bs बराबर होगा bn माइनस sn, यानी कि y2 माइनस y1। अब समकोण त्रिभुज ASB में ये थीटा दे भी थीटा, भाई ये समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा ये थीटा दे भी थीटा। भाई दो अगर समांतर रेखाएं हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करती है तो एक कोण को संगत कोण करती है, आपस में बराबर होती है, राइट। तो ए थीटा तो भी थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा का सूत्र क्या होगा बोलो? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो BS बटे AS, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और टेन थीटा को m से व्यक्त करते हैं, तो m का सूत्र हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ गए यहां तक? सभी को आ गया? नोट कर लीजिए इसको, ध्यान दीजिएगा। रेखाओं के समीकरण अलग अलग केसेज में आप पढ़ेंगे कि कुछ अलग अलग चीजें दी रहेंगी, तो आप रेखा का समीकरण निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले रेखा का समीकरण निकालना आप सीखेंगे उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता यम हो और y अक्ष पर कटा अंतःखंड C हो। तो प्रवणता तो जान गए यम क्या होता है, यम बराबर टेन थीटा, यम बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्रवणता भी सीख गए। अब आपने सीखा जो है, अब अंतःखंड आपको सीखना है, इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर कोई रेखा x अक्ष को A पर और y अक्ष को B बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि एक लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को A पर और y एक्सिस को B पर, तो जो OA डिस्टेंस है, OA इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, यानी कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड। और जो OB होगा इसको बोलते हैं y अक्ष पर कटा अंतःखंड। यानी कि आप सोचिए, अंतःखंड के बारे में जानना जरूरी है। एक रेखा है x अक्ष को A पर, हर बच्चा ध्यान देगा, और y अक्ष को B पर कट करती है, right? If a straight line intersect x axis at A and y axis at B, then OA is said to be intercept on x axis and OB is said to be intercept on y axis. एक रेखा x अक्ष को A पर, y अक्ष को B बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो जो O से A की डिस्टेंस है, O से A की जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस।
और ओ से जो बी की डिस्टेंस है इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ है और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ बी है। पहले अंतःखंड जानिए क्या होता है। एक रेखा यल है, एक्स अक्ष को ए पर, वाई अक्ष को बी पर प्रतिच्छेदित करती है, तो जो ओ ए डिस्टेंस है इसको बोलेंगे एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, और जो ओ बी डिस्टेंस है इसको बोलेंगे वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। यानी कि अंतःखंड की कल्पना कभी दिमाग में आए तो बस ये ध्यान रखना किस अक्ष पर है, अवक्ष को किस बिंदु पर कट किया है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है उस बिंदु से मूल बिंदु की जो दूरी होगी वही अंतःखंड उस अक्ष पर होगा। एक्स अक्ष पर अंतःखंड निकालना है तो एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट की है वहां से मूल बिंदु की दूरी। वाई अक्ष पर अंतःखंड निकालना है तो वाई अक्ष पर जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट किया है वहां से मूल बिंदु की दूरी। यहां देखिए एक्स अक्ष को कहां इंटरसेक्ट किया है, ए पर, तो जो ओ ए डिस्टेंस है इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। वाई अक्ष को कहां कट किया, बी पर, तो जो ओ बी डिस्टेंस है इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस या वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो अंतःखंड की कहानी तो आपको समझ में आ गई कि कोई भी रेखा एक्स अक्ष को अगर ए पर, वाई अक्ष को बी पर प्रतिच्छेदित करती है तो ओ ए क्या कहलाता है, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, और ओ बी क्या कहलाता है, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्यामिति क्या होती है? निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो किसी समतल में स्थित बिंदुओं और उसके बिंदुपथ का अध्ययन करती है। लोकस, बिंदुपथ का मतलब होता है लोकस, और बिंदुपथ का मतलब होता है कि किसी भी दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत कोई कंडीशन के थ्रू जो बिंदु द्वारा अनुरेखित पथ है उस बिंदु का बिंदुपथ कहलाता है। जैसे आप वृत्त की बात करते हो, वृत्त एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जो एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर हो। तो आपको अगर वृत्त बनाना है तो एक कंडीशन रहती है, उसके ही थ्रू बनाते हो। आप कंपास ले लेते हो, एक स्थिर बिंदु ले लेते हो, फिर एक निश्चित दूरी लेकर घुमा देते हो, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है वृत्त नहीं बनता है। तो वो भी वही एक कंडीशन है, यानी कि किसी दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत किसी बिंदु द्वारा अनुरेखित पथ को उस बिंदु का बिंदुपथ कहते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति क्या करती है? गणित की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम समतल में स्थित बिंदुओं की स्थिति और उनके बिंदुपथ का अध्ययन करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई बिंदु हमने पी एक्स वाई माना,